हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 18.2 रेग्रेशन का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई रेग्रेशन इक्वेशन दिस फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिएगा, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक तो 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है ना। अब आपको क्या कर रहा है कि आपको इसमें मीन निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस रेग्रेशन लाइन passes through this and this, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम मीन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, 7x बार माइनस 3y बार इक्वल टू 18। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। 4x बार माइनस y बार इक्वल टू 11, हम इसको इक्वेशन 4 कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई के टर्म में, तो हमारा मीन आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व की गई है। यहाँ पे सॉल्व करके एक्स बार 3 आ गया, वाई बार आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना बेटा। अब आपको हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे, आइडेंटिफाई द रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिएगा, हमारे पास दो इक्वेशन है। यहाँ पे 7x है, 3y है, 4x है, y है। यहाँ पे सबसे हमारा क्या रीजन होता है, सबसे हमारा मेन क्या देखना होता है, यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं हाईएस्ट कोफिशिएंट। हाईएस्ट कोफिशिएंट किसकी है, हाईएस्ट कोफिशिएंट, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट हमारे पास इस x का है। x का कोफिशिएंट हाईएस्ट है, ये बात समझिए। तो जब x की कोफिशिएंट हाईएस्ट है, ये 100% श्योर होगा ये x ऑन y होगा, x ऑन y होगा। ये बात को समझिए। अब ये क्या होगा, ये अगर ये x ऑन y होगा तो ये आपको क्या होगा, y ऑन x हो जाएगा, ये y ऑन x हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अगर हम ऐसे नहीं मानते हैं, मान लो कि हम ऐसे नहीं मानते हैं, हमने कहा कि ये x ऑन y होना चाहिए, ये y ऑन x होना चाहिए। अगर मान लो मैं नहीं मानता हूँ, सपोज करो, तो मैंने अगर सपोज उल्टा मान लिया, मैंने अपोजिट माना, मैंने इसको 7x माइनस 3y इक्वल टू 18 माना, मैंने इसको y ऑन x मान के बना रहा हूँ, जैसे इसका उल्टा क्या गलत रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे 3y इक्वल टू 7x, मैंने साइन चेंज किया, और माइनस 18 आ जाएगा। और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/3 x माइनस 18/3। ये इक्वेशन आप फिफ्थ मान लीजिए। ठीक है ना। उसी तरह हम अगर मान लिया जाए, तो यहाँ पे b वाई एक्स कितना होगा, 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब आपको मैं इसको फ्रॉम इक्वेशन किससे माना, फ्रॉम फर्स्ट से। अब आपको मैं फ्रॉम सेकंड से लेकर चल रहा हूं, फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है, तो अगर इसको y ऑन x माना है, अगर इसको y ऑन x माना है, तो इसको क्या मानेंगे, x ऑन y मानेंगे, x ऑन y मानेंगे, x ऑन y। अब आपको क्या देखेंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 11। ठीक है। और 4x वाई प्लस 11 x इक्वल टू 1/4y 11/4। अब आपको क्या हो जाएगा, अगर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ भी बी एक्स वाई मान लेंगे, बी एक्स वाई 1/4 हो जाएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक रूल होता है कि r इक्वल टू रूट अंडर
एक प्रॉपर्टी मैंने बताया, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस, अगर दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/3 इंटू 1/4, यहाँ पे 7/3 इंटू 1/4, तो ये तो वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे 7/3 इंटू 1/4, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे x ऑन y, तो ये हो जाएगा 7/12, तो 7/12 आपका कितना हो जाएगा, अब देखिए 7/12, तो ये हो जाएगा, रूट अंडर ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.7/12, ये हो जाएगा 0.583, यहाँ मैं लिखता हूँ 0.583, इसकी रूट के अंदर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.763। अब देखिए ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा माना हुआ सही है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा माना हुआ गलत है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए। लेकिन कभी कभी सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन कभी कभी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। जैसे इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है y ऑन x, तो इसको उल्टा क्या मानेंगे, ये अगर मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है या लेस देन 1 होता है, ये मोर देन 1 और लेस देन 1 होता, उस केस में हम उल्टा मानते हैं। उस केस में हम क्या मानते हैं, इसको उल्टा मान लेते। जैसे ये y ऑन x माना गया ना, तो इसको क्या मानते, x ऑन y करके बनाते। इसको x ऑन y है ना, तो इसको y ऑन x मानकर बनाते, y ऑन x मानकर बनाते। तो ये बात आपके माइंड में रखना पड़ेगा। लेकिन हम आपको क्या बता रहे थे, जनरली क्या होता है, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है उसको x ऑन y माना जाता है। जनरली हाईएस्ट कोफिशिएंट वाले को x ऑन y हाईएस्ट माना जाता है जनरली, ये जनरली वेरीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y माना, तो y मानने बाद 7/3 तो आ गया, लेकिन ये 1/4 आ गया, इसका 1 कोफिशिएंट है, इसीलिए हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो हमारा एजम्पशन सही है। और यहाँ पे कर आइडेंटिफाई द रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो y ऑन x कौन सा इक्वेशन होगा, ये वाला इक्वेशन होगा। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज द y ऑन x, दिस इज द y ऑन x, ठीक है ना बेटा। अब ये आपके पास y ऑन x आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी सॉल्यूशन में क्या है। अब देखिएगा, let us assume that 7x minus 3y represent the regression line y on x and these represent the regression line x on y। अब हमने आपको जैसे माना गया वैसा ही इन्होंने निकाला है। इसके बेसिस पे ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये 1 से आपको कम है, तो इसीलिए कम है। तो हमारा माना हुआ सिंस दिस इज द लेस देन 1, आर स्क्वायर एज्यूम दैट दिस इज द ट्रूली रिप्रेजेंटेड बाय y ऑन x, लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरी पार्ट क्या है, कंप्यूट, यहाँ पे कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y तो यहाँ पे आएंगे कि निकाला गया इस प्रॉपर्टी से, तो ये तीसरे पार्ट का आंसर हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये ठीक है। तो आपको तीसरे पार्ट का आंसर ये है 0.7638, तो आपको यहाँ पे कितना है 0.7638 आ जाएगा, ठीक है ना। अब given the variance of x equal to 9, variance of x equal to 9, what is the standard deviation of y। अब आपको यहाँ पे चेक करनी है, देखिएगा यहाँ पे सुनिए, वेरिएंस ऑफ x आपका कितनी है, वेरिएंस ऑफ x दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन x का स्क्वायर। अब ये होगा स्टैंडर्ड डिवीजन x इक्वल टू रूट अंडर 9 दैट इक्वल टू 3।
स्टैंडर्ड डेविएशन x रूट अंडर 9 दैट इक्वल टू 3। अब आपको ये जब वेरिएंस ऑफ x आ गया, ये वेरिएंस ऑफ x आ गया, दिस इज, अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिस 0.583, ये कितनी 0.583 है या 7 नहीं, देखिए क्या है 0.763, 0.763 है। अब हम क्या ले लेंगे, जैसे मान लिया जाए हमने बी वाई एक्स लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन y है तो यहाँ पे y हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन x। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, कितना 7/3 दिया हुआ है और ये 0.763 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन y हमें निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन y हमें ये निकालनी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन x हमारे पास कितनी है 3 है, और देखिएगा 7 इंटू 3 इंटू 0.763, ये स्टैंडर्ड डेविएशन y हो जाएगा। अब आपको 7 डिवाइडेड बाई इंटू 7 तो 9.165 है, 9.165, ठीक है ना बेटा। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी आंसर निकाला 9.165, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करके बनाई गई, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप की क्वेश्चन जरूर आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। ओके, थैंक यू क्लास।